समय की एक अच्छी और बुरी बात ये होती है कि वो बीत ही जाता है, ठीक है। अगर आपने भी एग्ज़ाम की तैयारी करी होगी कभी ना कभी, समय तो वो बीत गया है, लेकिन आप भी कभी ना कभी ये कन्फ्यूजन में ज़रूर पड़े होंगे कि भाई क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें। इन सवालों के कन्फ्यूजन कभी ना कभी आपको भी रहा होगा या फिर अभी रहता होगा। तो वीडियो जो भी अभी देख रहे हैं, अगले 5 मिनट के समय में अपन लोग एक बढ़िया तरीके से स्टडी प्लान बिल्डअप कर लेंगे अपना, है ना। एंड वो ट्रिक्स को देख लेंगे जो एग्ज़ाम में काम करती है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, आपके कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, कभी कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हो, इन सब में ये मेथड जो है वो काम आएगी, ये ट्रिक्स काम आएंगी। एंड इन सबको आप अप्लाई करिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़, हेल्पफुल चीज़ होने वाली। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं उनको आप लिख सकते हो ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो और याद रहे बाकी समय तक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना फेल क्यों हो जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फेल होते हैं, वो पढ़ाई से फेल नहीं होते कि उन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर मेहनत नहीं करी है। फेल होते हैं रॉन्ग स्ट्रैटेजी से, रॉन्ग तरीके से, ठीक है। कोई सुबह पढ़ता है, ये अपन ने देखा है, कोई रात को पढ़ता है, ठीक है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था सवेरे का टाइम सही है या फिर रात का टाइम, वो वीडियो को जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे बहुत सारे काम की चीज़ें आती रहती है, तो भाई आप उसको सब्सक्राइब कर लेते। कोई 10-10 घंटे पढ़ता है, कोई 3 घंटे उतनी ही एफिशिएंसी के साथ पढ़ लेता है। तो ये चीज़ें अपन ने देखी थी। कोई टॉपर निकल करके आता है उन्हीं में से, और कोई उनमें से एवरेज निकल करके चला जाता है। तो फ़र्क कहाँ पर है? फ़र्क है स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ने का। आपका जो तरीका है पढ़ने का, याद रखने का तरीका है, वो कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। आपका स्टडी प्लान क्या है उस पर डिपेंड करता है। याद रखने की स्ट्रैटेजी क्या है, कितना आप रिवीजन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो इन सब को आपको अपनी हैबिट में लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। अपन बात करेंगे, ठीक है। अब सुनो भाई, अब वो स्टडी प्लान जो हर एग्ज़ाम में काम करता है और सही तरीका यहाँ से आपको सीखना है, ठीक है। डिट्टो कॉपी नहीं करना है, आपको तरीका सीखना है। तरीका सीखने पे फोकस करना है। अगर आप तरीका सीख जाओगे तो किसी भी एग्जाम में इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। सीखने का समय क्या है? सीखने का सही समय जो है वो भाई सवेरे का टाइम है, यानी कि इस टाइम पर आपका दिमाग फ्रेश रहता है। इस टाइम पर आप कंसेप्ट्स वाली चीज़ उठाओ, जैसे कि टफ वाली चीज़ जो आपको लगती है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, आप यहाँ पर उठा लो। फॉर्मूला वाली चीज़ें हो गई, आप यहाँ पर उठा लो। प्रैक्टिस वाली चीज़ हो गई, आप यहाँ पर उठा लो। इंग्लिश की आप रीडिंग कर सकते हो इस टाइम पर, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, दिन भर की थकान अभी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग वाली चीज़ों के कंसेप्ट्स उठा लो, आप कंसेप्ट वाली चीज़ें कर लो। जो मेंस लेवल के आप मॉक कर सकते हो, है ना, टफ वाले लेवल के मॉक हो गया, जो भी जिस भी एग्ज़ाम में आप पढ़ रहे हो वहाँ के आप कर सकते हो, ठीक है। आफ्टरनून में ये प्रैक्टिस वाला टाइम है आपका, ये आपका प्रैक्टिस वाला टाइम है। दोपहर का टाइम आप परफेक्ट होता है क्वेश्चंस हल करने के लिए। तो आप लोग इस टाइम पर क्वेश्चंस उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस उठाइए। जितने ज़्यादा आप लोग कर सकते हो उतने करो। कंसेप्ट सीखने के 4 घंटे बाद प्रैक्टिस करना दिमाग को स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग आपके कनेक्शंस बनेंगे सब्जेक्ट के साथ में, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने उसका कंसेप्ट पढ़ा है। अब आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। मैथ्स के 30 से 50 सवाल उठा लो आप, रीजनिंग के पजल्स उठा लो, इंग्लिश की आरसी उठा लो, या फिर ग्रामर उठा लो, या फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट हो उसको आप यहाँ पर उठा लीजिए। आफ्टरनून ब्रेन की मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये वाले स्टेप में आप लोग इवनिंग वाले टाइम में टेस्ट करो और रिवीजन उठा लो। रिवीजन और टेस्ट वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती है। शाम के 45 मिनट्स आप मिनिमम टेस्ट उठाओ, अपनी गलतियों को लिखो, गलतियों को एनालाइज करो। 15 से 20 मिनट रिवीजन करो कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी, क्या क्या चीज़ों का मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल बुक बंद करो और 15 मिनट रिवाइज जरूर करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग लर्न भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, टेस्ट भी हो जाएंगे, इम्प्रूवमेंट भी होगा। और ये चीज़ों को जब आप रिपीट करोगे तो आप एग्ज़ाम को क्रैक करने की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम को क्रैक करने की तरफ आपका एक एक कदम धीमे धीमे आगे बढ़ता जाएगा, और यही चीज़ आपकी फाउंडेशन है। अब देखो, वीकली स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो भाई 5 दिन आपने रेगुलर तरीके से पढ़ाई करी है। 1 या 2 दिन भाई आप लोग मॉक उठाओ, सिर्फ एनालिसिस करो, और आप चाहो तो पुराने दिन की मॉक उठा लो और ज़्यादा अच्छा है। 1 दिन आप केवल रिवीजन में लगा लो, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। या तो रिवीजन और मॉक दोनों को एक ही दिन पे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई आप कितना याद रख पा रहे हो, और आपको याद रखना धीरे धीरे आपके लिए आसान होता जाएगा। आप लोग ये महसूस करोगे कि भाई आपकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे आसान होती जा रही है, धीरे धीरे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हो, आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। दोस्तों याद रखो एक चीज़ को आप हमेशा याद रखो कि
सिलेबस आपका एनिमी नहीं है, सिलेबस आपका एनिमी नहीं है, लैक ऑफ प्लानिंग आपकी एनिमी है। तो आपको उस एनिमी से लड़ना पड़ेगा, आपको सही तरीके से प्लान करना पड़ेगा। हर दिन पढ़ाई के 3 से 4 घंटे भी काफ़ी हो जाएंगे अगर आप डायरेक्शन सही रखोगे तो, ठीक है। और ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हो तो और अच्छा, क्योंकि सब लोग ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हैं। सपने बड़े रखो लेकिन कदम छोटे छोटे रोज़ लेते रहो, रोज़ लेते रहो, रोज़ लेते रहो, और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। स्टडी प्लान एक थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी के लिए कंसिस्टेंसी हर किसी के लिए सेम रहेगी भाई। अलग अलग स्टडी प्लान होंगे, कंसिस्टेंसी सेम रहेंगी, और एक ही स्टडी प्लान पे जब सही तरीके से आप मेहनत करते जाओगे तो आगे बढ़ते जाओगे आप। सही पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिजल्ट अगर आपको सही चाहिए तो, ठीक है। आज आप जो जो भी स्ट्रगल कर रहे हो, याद रखो, आज आप जो जो भी स्ट्रगल कर रहे हो वही कल आपकी सक्सेस की वजह बनेगी। तो आपको सही जगह से सही तरीके से स्ट्रगल को, अपनी मेहनत को बनाए रखना पड़ेगा और कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ये जर्नी को कंटिन्यूस रखो। अगर ये स्टडी प्लान आपको हेल्पफुल लगा हो तो भाई एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना। कमेंट में एक बात ज़रूर से ज़रूर लिखना, आई विल फॉलो दिस प्लान। मुझे पता चल जाएगा आपने आखिरी तक वीडियो देखा है एंड आप तैयार हो बदलने के लिए। और मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी का भी कमेंट छोड़ता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको एनर्जी देंगी एंड मुझे भी एनर्जी देंगी आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आने के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके कॉलेज का हो, स्कूल का हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बिलीव मी, आप ही स्टडी प्लान को फॉलो करो, इन चीज़ों को इंक्लूड करो अपने स्टडी प्लान में, ठीक है। ये आपको आगे लेकर के ज़रूर जाएगा। और रोज़ 1% इंप्रूव करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड थोड़ा सा भी गाइडेंस किसी की ज़िंदगी आपकी बदल सकता है। ऑलराइट, अगर चाहो तो भाई सब कुछ है आसान। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। माँ बाप की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, भक्ति करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्यार से, जय श्री राम।